नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देखिए, मानसून का इंतजार तो हो रहा था, लेकिन मानसून के लिए हम तैयार कितने हैं, आज इसी को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की वजह से कांकेर समेत कई जिलों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, तो वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में जल भराव वाले स्पॉट हैं। प्रशासन हर बार मानसून से पहले जल भराव से निपटने की पूरी तैयारी का दावा करता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं होने से जल भराव की स्थिति बन जाती है। आज इसी पर आपको ग्राउंड के क्या हालात हैं वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बाद एमपी में मानसून की दस्तक, जमकर बरस रहे बदरा। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी मानसून की दस्तक हो चुकी है। 21 जून को मानसून ने पाढुरना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में दस्तक दे दी है। मानसून की एंट्री के साथ ही प्रदेश में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 जून को शाजापुर और राजगढ़ में तेज बारिश होने की आशंका है। अगले 36 घंटों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 8 जिलों में मानसून आ सकता है। ग्वालियर और दतिया में फिलहाल गर्मी का असर रहने वाला है। फिलहाल इन जिलों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि इस साल मानसून मध्य प्रदेश में 16 जून को प्रवेश करने वाला था, लेकिन 5 दिन की देरी से मानसून ने 21 जून को मध्य प्रदेश में प्रवेश किया है। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग में 2-3 दिनों में मानसून पहुंचेगा। इसके बाद मानसून अन्य जिलों में आएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सबसे आखिर में ग्वालियर, चंबल में मानसून पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई हैं। अगले 2 दिन में यह मध्य प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से में छा सकता है। प्री मानसून बारिश की बात करें तो गुरुवार, शुक्रवार की रात मध्य प्रदेश के 43 जिलों में बारिश हुई है। भोपाल के बैरागढ़ में 5 घंटे में 4.8 इंच बारिश दर्ज की गई। सीहोर में 4 इंच बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन, विदिशा, बालाघाट में भी तेज और रिमझिम बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है, यानी बारिश की वजह से जल भराव की भी तस्वीर देखने को मिलेगी। मानसून की शुरुआती बारिश में ही इसकी वानगी छत्तीसगढ़ के कांकेर में देखने को मिली है, जहां भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव के हालात बन गए हैं। हालांकि हर बार स्थानीय प्रशासन जल भराव से निपटने की पूरी तैयारी का दावा करता है। जो जल भराव के ऐसे स्थान होते हैं जहाँ काफी जल आवन होता है, तो वहाँ पर हम लोग अपने रिचार्ज शाफ्ट बना रहे हैं। ऐसे रिचार्ज शाफ्ट को देखा भी किया, और आने वाले समय में इसको हम लोग और तेजी से काम करेंगे, क्योंकि बारिश आने से पहले हमारा टारगेट है कि हम लगभग 200 रिचार्ज शाफ्ट पूरे शहर में स्थापित करें। जहाँ जहाँ हमको काम करना था हमने काम को किया है, और जब पानी गिरेगा तो ये मान के चलो कि आधा घंटा, पौन घंटा तक के तो जल भराव की स्थिति कहीं पर भी, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में भी ये समस्या रहती है, सिर्फ ये रायपुर की। लेकिन हर बार बारिश होते ही तमाम दावों की पोल खुल जाती है। टीम न्यूज स्टेट। देखिए, बारिश कितनी जरूरी है ये तो पिछले कुछ दिनों में एहसास हुआ ही, जब धरती तप रही थी और लोग परेशान थे कि किसी तरीके से मौसम ठंडा हो जाए, और दूसरी तरफ हमारे बांध भी सूख रहे थे, पानी की कमी हो रही थी, तो इसलिए बारिश तो बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये बारिश आती है तो ये कुछ राहत तो कुछ मुसीबत भी लेकर आती है। उस मुसीबत का आज हम जिक्र करेंगे। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं इस वक्त अंकुश, भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ गए हैं, और इंदौर, जिसको सबसे स्वच्छ शहर की कैटेगरी में रखा जाता है, वहां से हमारे सहयोगी सचिन जुड़ गए हैं। एक एक कर हम जानते हैं। अतुल, देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दस्तक हुई है मानसून की, भोपाल में भी जल्द दस्तक होगी, लेकिन जो सवाल रहता है तैयारियों को लेकर, जल भराव ना हो, नाले ओवरफ्लो ना करें, वहां पर हम देखते हैं कई बार गिरने की खबरें सामने आ जाती हैं, कोई बाइक सवार गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है, मौत की खबरें सामने आती हैं। उसको लेकर राजधानी भोपाल में किस तरह की तैयारियां हैं?
जल अगर अति में हो जाए तो तबाही का रूप ले लेता है। और इस समय मैं राजधानी भोपाल के राजीव नगर में हूँ और अधिकांश समय यहाँ पे मैं तस्वीर पहले आपको दिखाता हूँ तो अपने दर्शकों को समझाने में आसानी होगी। ये राजीव नगर का वो नाला है जो एक अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। भले ही राजधानी भोपाल में नगर निगम तमाम जो पार्षद, तमाम जो विधायक, तमाम जो नगर निगम की महापौर हैं वो ये दावे कर रही हो कि मानसून से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है लोकेन कि वो सिर्फ कागजी तौर पे तैयारी की गई है। क्योंकि ये नाले के अगर मैं गहराई की बात करूं लोकेन तो लगभग 6 फीट गहरा ये नाला है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि अभी से ही इसका जो पानी है पूरी तरीके से ऊपर आ चुका है। 2019 और 2006 में इस नाले की वजह से यहाँ पे बाढ़ भी आई है। 2023 में भी यहाँ पे बाढ़ आई थी, लेकिन 2019 और 2006 में यहाँ पे लोगों के बहने की वजह से लोगों की मौत भी हुई है। कई गाड़ियां हर साल यहाँ पे बह जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश आती है तो यहाँ पे अति में ये बारिश का जो पानी, नाले का जो पानी है वो सड़कों पे आता है और लबालब तरीके से ये कॉलोनी है वो डूब के क्षेत्र में आ जाती है। हालांकि महापौर या तमाम नगर निगम के अधिकारी है, उनका यही कहना है कि पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ हम तैयार हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के या तमाम ये नालों पे देख सकते हैं जो एक अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण की वजह से सीधे तौर पे ये जो नाला है वो डूब के कारण बनता है। और आने वाले समय यानी कि बीते 24 घंटे जिस तरीके से यहाँ पे बारिश हुई थी तो यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि उसी दौरान यानी कि हल्की मामूली ही बारिश में ये नाला जो है लबालब हो चुका है। तो आने वाले समय में मौसम विभाग जिस तरीके से यहाँ पे गुंजाइश बता रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश ज्यादा होगी, तो ऐसे में यहाँ की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए ये तस्वीर नाले के ऊपर किस तरीके से अतिक्रमण किया गया है। घर से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे जाली का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब यहाँ पे अति में बारिश होती है, मानसून अपने पूरे शबाब पे जब होता है तो यही पानी पूरी तरीके से इस बस्ती के अंदर घुस जाता है। लोग यकीन माने लगभग 3 से 4 फीट तक का पानी जो है इन सड़कों पे हमें अमूमन मानसून के दौरान दिखता है। यहाँ के कुछ रहवासी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बात समझता हूँ कि आखिर किस तरीके से इसको सामना करना पड़ता है। सर ये तो नाला मेरे को अभी से ही दिख रहा है, क्या स्थिति रहती है हर साल? भाई साहब 2006 में पूरा मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी। 2018 में हमारे एक युवा भाई का घर मिट गया, उसका एक जवान बेटा बह के चले गए, उसकी डेड बॉडी 24 घंटे के बाद मिली है। इसके बाद 17 में लगातार घटना हो रही है। शासन प्रशासन नगर निगम की मैं लापरवाही मानूं। नगर निगम जिस प्रकार से काम कर रही, वादे कर रही नगर निगम कि पूरे भोपाल में विकास होगा, लेकिन भोपाल के मैं राजीव नगर विकास की बात करता हूं, नाले से लेके चेम्बर तक लोगों के घर में पानी घुस रहा। सर आपने किस तरीके का मंजर देखा है? यहाँ पे मंजर देखा साहब, मतलब है ना हर साल कोई ना कोई घटना जरूर होती है। अच्छा झुग्गी बस्ती वाले हैं, गरीबी रेखा में रहने वाले लोग हैं, पर आदमी समझ ही नहीं पाते, ना तो शासन काम कर रहा है ना प्रशासन काम कर रहा है। पानी भर जाते नहीं, जब कोई नहीं आते ना देखने। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमको ना 25 साल हो गए रहते। कहाँ तक पानी आ जाता है यहाँ पे? पूरा हमारे घर में इतने तक पानी आ जाता, डूब जाता है। हाँ तो क्या बोलते हैं अधिकारी आते हैं? कोई नहीं आते देखने के लिए, कोई नहीं है तो नगर निगम के, लेकिन तमाम तो लोग बोल बच्चे रहे हैं नहीं इस बार आते जब हम यहाँ पे पानी भर नाला जाए। नहीं भरने पानी भर जाए जब कोई नहीं आते हैं, हम डूबे रहते हैं, खड़े रहते हैं पानी में। हाँ तो कुछ लोग भी यहाँ पे बहे हैं। जी हाँ, 2006 में भी यहाँ घटना हो चुकी, 2018 में घटना हो चुकी। 2018 में एक दीपक साहू नाम का एक बच्चा बह गया था, जिसकी बॉडी 24 घंटे बाद मिली थी। इस नाले में लगातार शासन प्रशासन द्वारा जब भी बाढ़ आती है तो सर्वे किया जाता है। 119 झुग्गियों का सर्वे किया गया था कि तत्काल ये नाले के साइड की झुग्गी हटाकर इनको विस्थापित की जाएगी, परंतु जब बाढ़ आती है जब भी विस्थापित करने की योजना बनती है। और कहाँ तक पानी, कितना पानी? और यहाँ पे बारिश के समय अभी 2 दिन पहले की बात बताऊं कि 3 फीट पानी नाले से ऊपर बह रहा था। और आज साफ सफाई में देखा जाए तो ना तो साफ सफाई हो रही ना कुछ हो रहा। के दिन ही यहाँ पानी इतना आ गया था, अभी से 1 घंटे पानी आया, जिसमें वो सारा नुकसान हो जाए, पूरी झुग्गियों में पानी भर जाते हैं। कागजात सब हमारे बह गए, आज तक नहीं बन रहे हमारे कागजात, पूरे खराब। तो बारिश आई नहीं है अभी से? 1 घंटे की बारिश में कल इतना पानी था यहाँ पे। हाँ अच्छा अमूमन हर साल कितना पानी यहाँ पे आप लोग देख लेते हैं? अरे यहाँ तो कमर पानी आ जाता है सारे यहाँ पर नए बसेरे में, सब पूरे में यहाँ तक वहाँ तक पहुँच जाते। आप लोगों ने कभी नगर निगम से पानी आया था, कभी कभी इतना है कि पूरा डूब भी जाते हैं, निकलना मुश्किल पर किसी को बचाने के लिए बड़ा 10 बार सोचना पड़ता है कि ऐसे उनके साथ हम भेजा। और बहाव भी ऐसा रहता है जैसा कि कोई बाल टूट गया हो, इतनी तेज बहाव रहता है। यहाँ पे अधिकारी कभी आए नहीं कि देखने के किस तरीके से? डीपी में रस्सी बांधते हैं, फिर घर में से रस्सी पकड़ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। बस उनकी फोटो का आना चाहिए कि हम पानी में खड़े देखो जनता की सेवा कर रहे हैं।
बातें बन गई है, बस वीडियो पहुंच गई सरकार के पास। क्या आप तो लंबे समय से यहाँ पे रह रही होंगी? हाँ, नहीं तो यहाँ पे पानी की क्या स्थिति थी? तो उससे तो पानी कल बह रहा था यहीं पर, बन गया? हाँ कल ही बह गया था। क्या 1 घंटे में पानी रुक जाए, पूरे घर में आ रहा, तो मेरा बाथरूम में आ गया पानी। अच्छा। हाँ, तो लेकिन नगर निगम के तमाम अधिकारी लोग तो कह रहे हैं कि इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। नेता आते हैं, देख के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, कुछ और लोगों से आप बातचीत कीजिएगा अतुल। देखिए वहां पर लोगों की शिकायतें हैं, हम तब तक और जगह का भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद वापस आपके पास लौटते हैं। अंकुश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, देखिए भोपाल की तस्वीरें, लोगों की नाराजगी साफ तौर पर। रायपुर की भी जरा स्थिति बताइए, वहां पर कोई तैयारी दिखी है पिछले कुछ दिनों में? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर हम बात कर लें या फिर छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों की बात कर लें, हम बड़े शहरों का अगर नाम गिने तो बिलासपुर की बात करिए, आप दुर्ग की अगर बात करिए, दुर्ग काफी बड़ा जिला है। अगर शहरी बसाहट के तौर पर अगर देखें, रायपुर की अगर बात करें तो काफी बड़ा शहर है। शहरी बसाहट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सरगुजा के, अंबिकापुर की बात कर लें, जगदलपुर की बात कर लें, तमाम जगह एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जब बारिश शुरू होती है, रिमझिम बारिश में ही जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खुलती हुई दिखाई देती है। रायपुर की अगर बात करें तो हर साल दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की पोल तब खुल जाती है जब तेज बारिश एकदम से होती है। राजधानी रायपुर के एक नहीं करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ता है। रायपुर के अगर हम अवंती विहार की बात कर लें, हम शंकर नगर की अगर बात कर लें, राजीव नगर की बात कर लें, पुरानी बस्ती इलाके की अगर हम बात कर लें, या फिर हम आनंद विहार अगर इलाके की अगर बात कर लें, आनंद नगर अगर की बात कर लें, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर हर साल दावे किए जाते हैं कि व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपको बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा और बड़े प्लान के लिए नगर निगम की केवल और केवल प्लानिंग चलती है वो, लेकिन जमीनी स्थिति या जमीनी हकीकत कुछ और होती है। मैं राजधानी रायपुर के अवंती विहार रोड पर खड़ा हूँ और अवंती विहार पर रोड पर हम थोड़ी सी छोटी छोटी तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर जब तेज बारिश होती है तो क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अभी के जो हालात है वो ही बिगड़े हुए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्य सड़क है, ये अवंती विहार रोड की सड़क है जहां से वाहनों का आवागमन हो रहा है और यहाँ ये रोड ऐसा है जो 24 घंटे लगातार यहाँ से वाहन गुजरते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है इसलिए पानी की जैसी स्थिति नहीं दिख रही, लेकिन जैसे ही आधे घंटे की बारिश होती है ये सड़क जो है लबालब भरती हुई दिखाई देती है। अब ये मुख्य सड़क जो है उसकी तस्वीरें ये हैं कि यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन इसी सड़क से लेफ्ट तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एक रास्ता गया है जो अलग अलग दो से 3 कॉलोनियों में जाता है। अब ये जो छोटा रास्ता है ये मुख्य सड़क से नीचा है, करीब कम से कम 8 से 10 इंच इसकी जो गहराई है वो कम है। ऐसे में जब मुख्य सड़क पर पानी भरता है तो इस इलाके में जलभराव की स्थिति ज्यादा होती है। नालियां हैं, छोटी छोटी नालियां हैं, लेकिन उसकी सफाई कैसी है वो ऊपर से ही तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये सड़क के एक तरफ की तस्वीर है, अब दूसरे तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि पानी जल भराव की स्थिति कहाँ कैसी रहती होगी। ये सड़क का दूसरा छोर है जो शंकर नगर तरफ की जाता है, शंकर नगर तरफ जाता है और शंकर नगर तरफ जाते समय यहाँ पर जो दुकानें हैं या फिर लोगों के जो प्राइवेट घर है वहाँ की क्या तस्वीर है। एक नाली आपको दिख रही होगी, जो नाली के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी के नीचे से ये नाली दिखाई दे रही है। आगे तक थोड़ी सी नाली दिखाई दे रही है और ये नाली बहुत आगे तक, मतलब जितना आगे तक आप जाएंगे वहां से नाली बनी हुई है। अब जब बारिश होती है तो उस नाली में पानी भरता है, लेकिन ये नाली यहाँ पर आकर खत्म हो गई है। यहाँ पर आकर खत्म होने के बाद अब जब यहाँ से पानी निकलता है तो वो सीधा सड़क पर आता है, क्योंकि आगे बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर ये इलाके हैं और जैसा बताया अतुल ने कि जो काम हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है कि कुछ सड़कें ऊंची हैं, जो गलियां बनी हैं वो थोड़ी नीची बनी हैं, वहां पर जलभराव की जो समस्या वो देखने को मिलती है। अमित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबलपुर का भी हाल उनसे पूछते हैं। अमित, मानसून से पहले कितना तैयार जबलपुर दिखता है? आजा बुला लो भैया, आ जाइए। देखिए हम जबलपुर के नरगैया में मौजूद है और यहाँ तो पानी नहीं बल्कि नदियां बह जाती हैं। लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो यहाँ लगभग 50 रहता है और ऐसा लगता है कि नदी बह रही है। प्रशासन बातें तो जैसे बहता है और ऐसा लगता है कि नदी बह रही है। प्रशासन बातें तो कर रहा है कि निगम ने कुछ दिन पहले यहाँ सफाई कराई है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति क्या है हम लोगों से ही जान लेते हैं। क्या लगता है कि प्रशासन ने कभी साफ सफाई कराई है तो इस बार कितनी बात रहेगी? ये सब बोलने की बात रहती है सर। जब यहाँ पानी आता है, अभी आप देख रहे हैं कितना सुंदर बाजार लग रहा है,
फिर जब पानी आता है यहाँ एक आदमी गाड़ियाँ बहती मिलेंगी आपको, 2-2, 2.5-2, 3-3 फुट तक यहाँ पानी रहता है। और ये विगत 50 वर्षों से इस विद्यासागर पथ नरगैया की समस्या है, जो हम लोग चाहते हैं यहाँ के रहवासी किस स्थितियों में अपना गुजारा करते हैं। लोगों को बताते हैं कि हम नरगैया में रहते हैं तो उनको शर्म आती है कि आप नरगैया में रहते हो। इसलिए हमारे प्रशासन से और यहाँ जो भी काम करने वाले हैं नगर निगम वाले, उनसे निवेदन है कि इसकी समस्या का समाधान ढूंढा जाए। आज हम जिस हिसाब से टैक्स देते हैं उसका कम से कम 2% तो यहाँ खर्च करें। वो सफाई हुई है 2 दिन से और अभी बारिश होने वाली, क्या लगता है? लेकिन फिर वही स्थिति हो जाती है, जैसे ही पानी आता है तो फिर वही पुरानी स्थिति हो जाती है। पिछले 50 सालों से भी यही देखते आ रहे हैं, ना कोई प्रशासन मतलब यहाँ पे ध्यान देता है। बस ये मतलब जब वोट का चक्कर रहता है तब वो आते ही यहाँ पे वो तो सफाई करते हैं। बारिश को क्या तैयारी सफाई की औपचारिकता पूरी की गई थी, उसका निदान कुछ नहीं। ओवर फ्लो होना है, गंदगी रहना है, हम लोग का यहाँ पर रहना दुश्वार हो चुका है। हम लोग की कितनी गाड़ियाँ यहाँ से बह जाती है, पानी भरते हैं। कई बार तो ऐसा किसी बार बच्चे तक बहे रह जाते हैं। क्या लग रहा है प्रशासन ने जो साफ सफाई कराई है? साफ सफाई तो औपचारिकता करवाई है हमने, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी आधा घंटा गिराना 3 घंटे पानी भरा रहता है, तो उसकी वजह से गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है इस एरिया में, और आना जाना लोगों का पूरा बंद हो जाता है। तो देखिए, हमने कुछ लोगों से जो बात करी है वो कह रहे हैं कि प्रशासन की बिल्कुल आधे घंटे की बारिश और 3 घंटे तक पानी भर जाता है। ये जबलपुर को लेकर जानकारी यहाँ के लोग दे रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी और जुड़े हुए हैं, इंदौर का भी जरा हाल जान लेते हैं। सचिन, बताइए इंदौर में क्या तैयारी की है प्रशासन ने मानसून को लेकर? बिल्कुल ऐसा जो इंदौर शहर के नगर निगम आयुक्त है उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया था कि जो निचले इलाके हैं उसमें पूरे तरीके से पानी की निकासी की तैयारी की गई है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। क्योंकि बात करें पिछले साल भी जब मानसून यहाँ पे आया था, बहुत अच्छी खासी बारिश गिरी थी। उसमें मुख्य रूप से द्वारकापुरी क्षेत्र हुआ, सदर बाजार क्षेत्र हुआ, आजाद नगर क्षेत्र हुआ, वह डूब का इलाका आता है, जहाँ पे 2-2, 3-3 फीट पानी 1 से 1.5 घंटे की अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो वहाँ पे जमा हो जाता है। और हर बार वहाँ पे चेंबर की सफाई की बातें की जाती है और यही बोला जाता है कि वहाँ पे निकासी की जा रही है, लेकिन समय लगता है वहाँ पे और कई घंटों निकल जाते हैं, कई घरों में पानी भरा जाता है, कईयों के सामान उसमें तैरते हुए आते हैं, तो बहुत सारी चीजें रही हैं। और उसके अलावा मुख्य अगर इंदौर शहर की बात करें तो सबसे बड़ी चीज है बीआरटीएस जो यहाँ पे जो बना हुआ है 14 किलोमीटर का हिस्सा, उसमें से मुख्य रूप से जो एबी रोड से जो पूरा जुड़ा हुआ है, बात करें एमआईजी की, विजयनगर चौराहे की, ये प्रेस कॉम्प्लेक्स के संबंधित जो पूरा एरिया लगा हुआ पूरा बीआरटीएस में, वह 1 से 1.5 घंटे की बारिश में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहां से 2 व्हीलर निकलना मुश्किल हो जाता है। और हर बार इसके वीडियो भी वायरल होते हैं, हर बार प्रशासन हो, नगर निगम हो, हर बार इसके दावे करता है, लेकिन दावों की पोल जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसमें सामने आ ही जाती है। बात की जाए तो इनकी तैयारियां तो हर बार रहती है, हर बार बोला जाता है कि तैयारियां हैं। खान नदी की बात करें, जो यहाँ पे खान नदी तो पूरे नाले में तब्दील हो चुकी है, उसमें जलकुंडियां पूरी जमा हो जाती हैं। उसमें मानसून से पहले सफाई अभियान चलाया जाता है, जो अब इसका सफाई अभियान जबकि मानसून आ चुका है। कल की अगर बात करें, कल भी यहाँ पे तेज बारिश हुई थी, यहाँ पे पानी कई क्षेत्रों में भर गया था, लेकिन अभी भी जलकुंडियों को साफ करने के लिए वो पूरी मुहिम चालू है। ड्रेनेज के नाम पे बोला जाता है कि ड्रेनेज की लाइनें पूरी क्लियर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वह अभी भी स्थिति वही के वही है। और अभी पूरी चीजों की सफाई तो चल रही है, दिखता तो है कि सफाई हो रही है, लेकिन आखिर समस्या वहाँ आती है कि जब छोटे छोटे क्षेत्रों में जब जल भराव खास करके निचले इलाकों में भरा जाता है, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम हो या एसडीआरएफ की टीम हो, वह उसको फिर मुस्तैद किया जाता है, उसमें भी कई घंटों लग जाते हैं। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो करीब कमर तक का पानी कुछ जो निचले इलाके हैं, सदर बाजार हो गया, द्वारकापुरी हो गया, आजाद नगर क्षेत्र हो गया, क्योंकि ये निचले इलाके इंदौर के हैं जहाँ पे पानी भराता है हर बार। जी बिल्कुल, कई तस्वीरें पिछली बार इंदौर की हमने देखी थी और वो बिल्कुल ये नहीं बता रही थी कि ये देश का नंबर 1 शहर है। ग्वालियर की अगर हम बात करें विनोद, तो देखिए भीषण गर्मी पड़ी है वहां पर और अभी भी मानसून का इंतजार है, लेकिन हमने कुछ साल पहले ग्वालियर जैसे क्षेत्र के अंदर, ग्वालियर अंचल के अंदर बाढ़ जैसी स्थितियां भी देखी हैं। अभी जब वहां के रहवासी इंतजार कर रहे हैं बारिश का, मानसून का, उससे पहले समस्याएं ना आए, उसको लेकर कुछ तैयारी दिखी है आपको, या नगर निगम का अमला एक्टिव दिखा है, या अभी तक तो क्योंकि पानी की समस्या से निपटने पर इतनी राजनीति हो रही थी, ये मुद्दा कहीं पीछे तो नहीं रह गया नालियों की सफाई का, नालों की सफाई का? देखिए लोकेंद्र, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो मैं आपको एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं।
मेरे बाएं पीछे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बंगला है और देख सकते हैं उनके बंगले के आसपास जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं हो जाए। 2 दिन पहले लगभग 35 मिनट के करीब बारिश हुई तो यहाँ ये पूरा एरिया यहाँ पर कीचड़ भरी हुई है। तो ये पूरा की पूरा पानी नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले में पिछले कई सालों से बरसा रहा है। अब उससे बचने के लिए प्रशासन ने उनका जो दरवाजा है, गेट है, उसको ऊंचा कर दिया है, एक बड़ा सा स्लैब बना दिया है। तो उनके बंगले में तो पानी नहीं भरता, लेकिन ये पूरा रेस कोर्स रोड जो है यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे पीछे पानी से लबालब हो जाता है। इसकी मूल वजह देखिए ये है कि जो नाले हैं वो नाले चौक हैं, वो नाले ग्वालियर के छोटी नालियां हों या बड़े नाले हों, हमें साफ होते हुए कहीं नजर आते नहीं हैं। कुछ साल पहले नगर निगम बहुत मन से काम करता था। बारिश और मानसून से पहले पूरा अमला लगता था, मशीनें लगती थी, ट्रॉलियों में ट्रकों में भर भर के पूरा गाद कचरा जाता था, फिर एक जगह जाके उसको उड़े देते थे। ऐसा हर कॉलोनी कह सकते हैं ग्वालियर के इलाके में देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि न तो नालों की सफाई होती और न अब नालियां रही। जब से सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनना शुरू हो गई, कॉलोनियों में नालियां ही नहीं बनती हैं। जो सड़क किनारे पहले नालियां होती थी वो अब कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जहां नालियां नहीं है और सीवेज पूरी तरह से चौक हो जाती हैं। ढक्कनों में पानी जाने के लिए जगह मिलती नहीं है। तो आखिर ये पानी जाएगा तो जाएगा। जो सिस्टम है ड्रेनेज का वो पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ है। ऐसे चलिए अतुल के पास चलते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग भी हैं, उनकी शिकायतें भी हैं। अतुल, जब अभी उन्होंने जिक्र किया कि कल ही ये स्थिति बनी जब बारिश हुई थोड़ी बहुत भोपाल में, तो आगे की क्या इन लोगों की उम्मीद है और शासन प्रशासन इन कॉलोनियों को चिन्हित क्यों नहीं करता जहां पर सबसे ज्यादा समस्या है? देखिए लोकेश, बिल्कुल जिम्मेदारों से जब ये सवाल किया गया कि मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है और भोपाल में ये 2 से 3 दिन के अंदर एंटर कर जाएगा, तो ऐसे में भोपाल के तमाम वो नाले, छोटे बड़े नालों की क्या स्थिति, तो वही रटा रटाया जवाब सामने आया कि पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, साफ सफाई हो गई है और साफ सफाई इस कदर हुई है कि इस बार भोपाल के अंदर जल भराव नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन देखिए लोकेश, ये तस्वीर है, ये इस बात की बानगी है, ये इस बात का परिमाण है कि जो तमाम जो दावे किए गए हैं वो दावे कहाँ तक पहुंच पाए हैं। देखिए लगभग ये देख सकते हैं 6 किलोमीटर लंबा ये पूरा नाला है और इस नाले की वजह से यहाँ पे आप तस्वीर, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये गाड़ियां तक तमाम जो है डूब जाती हैं और कुछ स्थिति ये बनती है कि यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है, रेस्क्यू करके बाहर निकालना पड़ता है और तब जाके लोगों को यहाँ पे बचाया जा सकता है। 2006 में भी ऐसी स्थिति बनी, 2018 में भी यही स्थिति बनी, 2023 जो बीता साल रहा, यहाँ पे उस समय भी 3 से 4 फीट तक पानी पहुंचा। इन्हीं लोगों से समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर अब कितनी उम्मीदें हैं। हर साल तो स्थिति बन जाता है, पानी भर जाता है। इस बार क्या लग रहा है, जिम्मेदार तो कह रहे हैं कि हम साफ सफाई करवा चुके हैं। कहाँ करवा चुके, अभी तो देखना थोड़ा ही पानी आए, जब तुम वीडियो लेके आओ फिर देखो यहाँ पर क्या नजारा होता है। इतना बेते हैं बनी, किधर का इंसान इधर रुक जाता, इधर का इधर रुक जाता, फिर कहाँ जाएंगे। क्या लगता है इस बार भी वही स्थिति होनी है क्या? बिल्कुल होनी है, इससे बल्कि ज्यादा होनी है इस बार तो, क्योंकि इस साल है ना, जो देख रहे हो गहरीकरण इतना ज्यादा है, नाली में एक आदमी डूब जाए इतना गहरा है, पर अभी देखो बराबर रोड के बह रहा है पानी। मतलब इसकी सफाई होना चाहिए, गहरीकरण होना चाहिए इसमें, तो कम से कम पानी इजीली निकल जाए, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। मानसून को लेकर मौसम विभाग कह रहा है कि 3 से 4 दिन के अंदर भोपाल के अंदर भी मानसून एंटर कर जाएगा। हालांकि शुक्रवार रात को हमने देखा किस तरीके से मूसलाधार बारिश हुई थी, उस दौरान किस तरीके की स्थिति यहाँ बनी? ये स्थिति थी भाई साहब, यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, कमर पानी था, पूरे रोड का जाम लग गया था। मेरे सामने ये पन्नी देख रहे होंगे, नाला पूरा फुल था और 3 घंटा तक लोगों इस पार से उस पार कोठरा मार्केट बाजार के लिए नहीं जा पाए। इस प्रकार से स्थिति रही और मैं स्थायी यहीं पे रहता हूँ। अगर नगर निगम दावा कर रही कि हमारी सफाई हो गई, मैं भी इसी बस्ती में रहता हूँ, मेरा जन्म भी यहीं हुआ, मैं यहीं पे रह रहा हूँ। इसके आगे देख लो, मतलब 200 फीट गहरा गड्ढा है, उसमें लगातार जानवर, कुत्ते
और जहाँ तक की गौ माता, ठीक है, अब आप लोग का आगे का क्या, क्योंकि देखिए ये तो मंजर डरा रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी दुर्घटना अगर बारिश तेज हो गई तो हो सकती है। राजीनगर वासी को चिंता खाई जा रही है क्योंकि लगातार बारिश चालू हो गई है और नगर निगम प्रशासन, महापौर, जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं किया। और यहाँ क्षेत्रीय पार्षद जो कोई यदि निवेदन वगैरह करते हैं, थोड़ी साफ सफाई तो कर देते हैं, परंतु वास्तव में ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें शासन लेवल में, कमिश्नर लेवल में एक बड़ी निधि से इस नाले को बनना चाहिए। यहाँ झुग्गी की विस्थापन की बात बरसों से चली आ रही, आज तक क्यों रहे ना, जब बाढ़ आती, जब विस्थापन की बात की जाती है। बिल्कुल, देखिए अब ये हमने अपने कार्यक्रम के जरिए जो हकीकत है हर बताने की, अलग अलग शहरों की वो और जो लोगों की राय है वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस पर गौर करेगा और इससे स्थिति और ज्यादा बिगड़े उससे पहले यहां पर कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े, अलग अलग जगह की जो ग्राउंड की स्थिति है वो बताने की कोशिश की और मानसून के लिए हम कितने तैयार हैं ये फिलहाल साफ पता चल रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।